हे गाइस, मैं दिया अपने शहर से आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। आज का मेरा मैसेज है ईगो और इंसानियत। चलिए देखते हैं समाज का चेहरा, ये किस तरह से लोगों की ईगो बड़ी हो जाती है, इंसानियत भूल जाते हैं, अपने ज़मीर खुददारी को भूल कर इंसान अपनी ईगो को बड़ा कर देता है। सब रहमो करम सब भूल जाता है। देखिए सब कुछ हो चुका है, सब कुछ बीत चुका है, सब फेस किया हुआ है दिया ने। इसलिए दिया आपको ये बताना चाहती है, दिया किस पहल में जुड़ी है। और दिया ये इन मैसेजों पे बार बार बात हो चुकी है और मैं भी इन मैसेजों पे फिर से रिपीट कर रही हूँ अपने आप को। गाइज, मैं बताना चाहती हूँ कि किसी भी हालत में अगर आप हैं, तो अगर अच्छे हालात में है तो भी और बुरे हालात में है तो भी अपनी ईगो को एक साइड रखिए हमेशा और अपनी इंसानियत को पहले रखिए, क्योंकि हमने यही पढ़ा है, यही हमारे भारत देश का कल्चर है, यही हमारी संस्कृति सभ्यता है। दया दया, परोपकारी, दानी, धर्मवीर बनना, ज़्यादा धर्म का काम करना हमारे ये। मैं गुजरात की धरती से हूँ और मैं यही बताना चाहती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे इंसानियत रहती है लोगों में। मैं यही बताना चाहती हूँ कि इंसानियत को ही हमें जगाना है अपने अंदर और परायों को भी हमें अपना करना है। अपनी एक बोली से हमेशा स्माइल पे फेस पे स्माइल रखिए, सॉरी गाइज। और स्माइल पे फेस रखने के बाद में आप लोगों को वेलकम ही करना है, चाहे आपका दुश्मन ही हो। अगर दुश्मन भी हो या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी है, आपको उनको किसी भी चीज़ में आपकी ज़रूरत है तो आप दिल खोल के उनकी मदद कीजिए। यही तो हमारे भारत देश के संस्कार है और यही हमें करना है। हम किस समाज में हम लोग जा रहे हैं, हम अपने अड़ोस पड़ोस में हमें पता भी नहीं चलता है क्या कौन बीमार है, कौन कब गुजर जाता है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है गाइज। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज में जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में जुड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में जुड़े, जो कि छोटे छोटे मनमुटाव की वजह से ये सब टूट जाता है, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है। देखिए हर घर में होता है झगड़ा, मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं लेडीज़ और मुझे पता है, मैं लेडीज़ के साथ ही मेरा काम होता है और मुझे पता है कि हर घर का यही कहानी है कि सब जगह एक ही स्टोरी चलती है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग इससे ना घबराएं कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया या उसने मुझे ऐसा बोल दिया है। मुँह चढ़ा पीपा बनने से क्या होता है गाइस? कुछ भी नहीं होता है मुँह चढ़ाने से किसी के साथ में। तो हंस के जवाब देना और स्माइल, फेस पे एक अच्छी स्माइल रखना आपके फेस को भी तंदुरुस्त बनाती है। ये एक सीक्रेट है, ब्यूटी सीक्रेट। और आपको हमेशा हंसते रहना चाहिए, दुख में हो या सुख में हो। आपको टेंशन नहीं लेने का है, आपको इस तरह से नहीं लेने का है कि आज मेरे पास दुख आया है तो मेरे पास कोई नहीं है। कोई बात नहीं, आप जाके मिलिए उन लोगों से, क्या करें, अब मिलना पड़ता है। अब देखिए, नम्रता तो पहला नियम है संसार का। एकदम नम्र बनिए और गुस्सा करने से मिलेगा, ठीक है, गुस्से की जगह पे गुस्सा कीजिए। आप गुस्सा करने से बाकी कुछ मिलने वाला नहीं है, हंस के जवाब दीजिए। मैं तो यही बोलती हूँ कि गाइस के अपने आप को इस काबिल हम लोग बनाएं कि हम अच्छा समाज दे सकें, हमारे बच्चे अच्छी चीज़ें सीखें हमारे पास से, एक ईगो में ना रहें, हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहें। और फ्यूचर में हमारे बच्चे जो सीखेंगे वही जो हम सिखाएंगे अपने बच्चों को, वही सब सीखने वाले हैं। अपने दोस्त वो अलग बनाएंगे तो उनके लिए हमेशा सुख में नहीं, वो दुख में भी साथ देने वाले बने। इस तरह से हमें करना है। अगर हमारे पड़ोस में बच्चा बीमार हो या कुछ भी हो, अगर कोई भी बड़ा लोग भी, इंसान भी तबीयत ख़राब है उसका, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूछना चाहिए, टच में रहना चाहिए गाइस। ऐसा नहीं करना चाहिए कि देखो ऐसा ही होता है तो वैसा होता है, वैसा होता है तो ऐसा होता है। ये सब कहने की बातें हैं गाइस। हमें पहल करनी पड़ेगी और मैंने ये पहल का टॉपिक लिया है अपने वीडियो में, और क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं लोगों से ज़्यादा जुड़ती हूँ और किसी की भी हेल्प करने का मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर करती हूँ। क्योंकि मैंने ये सोचा है कि मेरे जैसे कितने ही होंगे कितने ही होंगे। और ये बोलते हैं कि अच्छे लोगों को जस नहीं मिलता है, अच्छे लोगों को जह नहीं मिलता है, पर मेरे को उस भगवान पे पूरा भरोसा है कि मिलता है। वो अच्छा कहीं भी जाकर देता है, वो देता ज़रूर है आपको कहीं ना कहीं पे उसका फल ज़रूर मिलेगा। पर फल की इच्छा से ना कर्म करें। मैं तो यही बोलूँगी कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ रखा है तो आपको ज़रूर उसका पूरा करना पड़ेगा। आप कुछ काम करने के लिए ही धरती पे आए हैं। आप ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह हमें नहीं मरना है और हमें इस बेकार का जीवन नहीं ख़त्म करना है। हमें अच्छी चीज़ें सीखनी है, अपनी अच्छाइयों को बाहर निकालना है, ईगो को दूर करना है और इंसानियत को जगाना है। अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आना है और ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करना है, परोपकारी बनना है। यही हमारा भारत की तरफ से संदेश है। हम भारत की बेटियां हैं और हमें ये काम हमें पहले से पहले करना पड़ेगा। गाइस, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए अपना। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगती है आप ये बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए और अपनी दिया को अपने दिल में जगह दीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।